आज अपन सेकेंड ईयर ऑर्गेनॉन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि कौन से एफोरिज्म में क्या क्या दिया हुआ है। एफोरिज्म 28 29 में मोडस ऑपरेंडी का जिक्र किया गया है। एफोरिज्म 30 34 में मेडिसिनल डिसीज एंड एस्मेटिक डिसीज के बारे में बताया गया है। एफोरिज्म 35 to 42 में डिसिमिलर डिसीजेस है, उसमें भी 3 कंडीशंस होती है। उसमें फर्स्ट एफोरिज्म 36 में रिपल्शन, एफोरिज्म 38 में सप्रेशन, एफोरिज्म 40 में डबल कॉम्प्लेक्स डिसीज, देन एफोरिज्म 43 to 46 में सिमिलर डिसीजेस, एफोरिज्म 50 to 51 में हैप्पी गो लकी ऑपरेशंस के बारे में बताया गया है। इसमें दूसरे सिमिलर डिसीज पे कैसे एक्ट करता है उसके बारे में दिया गया है। देन एफोरिज्म 52 to 53 मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ एलोपैथी इन कंपैरिजन टू होम्योपैथी। इन एफोरिज्म 54 में फुटनोट रैशनल मेडिसिन दी हुई है। एफोरिज्म 56 फुटनोट नंबर 63 में आइसोपैथी के बारे में बताया गया है, मतलब डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में दिया गया है। रेदर देन उसमें होम्योपैथी आएगा, एलोपैथी आएगा, आइसोपैथी आएगा, एंटीपैथी आएगा। इस तरह के डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट एग्जिस्ट करते हैं। देन फुटनोट नंबर 60 में ब्रूजो फिजियोलॉजिकल सिस्टम, एफोरिज्म 63 to 66 में डिफरेंट एक्शंस ऑफ ड्रग्स के बारे में बताया गया है। एफोरिज्म 67 में एलोपैथी परमिसिबल के बारे में बताया गया है। एंड एफोरिज्म 70 में थियोरेटिकल समरी की दी गई है। तो इन सब के बारे में अपन बात करेंगे। केस टेकिंग सप्रेशन के बारे में भी दिया गया है। अदर भी टॉपिक्स है, एनामनेसिस वगैरह। तो अपन एक एक बात करेंगे। उसके बाद आज स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक ऑर्गेनॉन का। आज अपन मॉडस ऑपरेंडी के बारे में बात करेंगे, जो कि एफोरिज्म 28 to 29 में दिया गया है इन ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन 6th एडिशन, जो कि डॉक्टर सैमुअल हैनमैन ने लिखा था। एक किस पे बेस है मॉडस ऑपरेंडी? तो नेचर्स लॉ ऑफ क्यूर, उसको हम सिमिलिया सिमिलेबस क्यूरेंटर भी बोलते हैं। एक क्यूरेटिव लॉ है यूनिवर्स का कि उसमें प्योर क्योर होगा। इसमें भी 3 स्टेप्स होते हैं मॉडस ऑपरेंडी के। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। अगर एक पेशेंट है और वो बीमार है, तो बीमार होगा तो वो क्या करेगा? सबसे पहले डॉक्टर के पास आएगा। उसको एक डिसीज़ हुआ है, उसको अपन कंसिडर करते कि उसको नेचुरल डिसीज़ हुआ है, तो अब वो डॉक्टर के पास आएगा। डॉक्टर क्या करेगा? अगर कोई होम्योपैथिक डॉक्टर है तो वो पहले पूरी केस टेकिंग लेगा, उसके अकॉर्डिंग सिमिलर सिम्टम्स देखेगा, सिमिलम मैच करके होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देगा। ऑलरेडी पेशेंट नेचुरल डिसीज़ से सफ़र है, अगर होम्योपैथिक मेडिसिन उसके बॉडी में चली गई तो वो आर्टिफिशियल डिसीज़ भी उसके अंदर चला गया। पहले पेशेंट से बीमार था, बीमार मतलब नेचुरल डिसीज़ उसके अंदर पेशेंट के अंदर प्रेजेंट थी। उसके बाद उसको होम्योपैथिक मेडिसिन दी, तो अभी पेशेंट में नेचुरल डिसीज़ के साथ साथ आर्टिफिशियल डिसीज़ भी प्रेजेंट है। आर्टिफिशियल डिसीज़ से होम्योपैथिक मेडिसिन खाने की वजह से बॉडी में हुआ, और माइज़मेटिक डिसीज़ नेचुरल डिसीज़, आर्टिफिशियल डिसीज़ को अपन मेडिसिनल डिसीज़ भी बोलते हैं। आर्टिफिशियल का डिसीज़ का पावर ज़्यादा होता है, वो स्ट्रॉन्गर होती है एज पर नेचर्स लॉ ऑफ क्यूर। स्ट्रॉन्गर डिसीज़ क्या करेगा? वीकर डिसीज़ को रिमूव करेगा। तो इस केस में आर्टिफिशियल डिसीज़ माइज़मेटिक डिसीज़ को रिमूव करेगा। देन बॉडी में से अगर नेचुरल डिसीज़ चला गया तो सिर्फ आर्टिफिशियल डिसीज़ प्रेजेंट होगा। आर्टिफिशियल डिसीज़ प्रेजेंट होगा तो
आर्टिफिशियल डिसीज़ की पावर थोड़ी थोड़ी बॉडी में से कम होगी क्योंकि हम उसे मिनिमम क्वांटिटी में बॉडी में देते हैं, और वाइटल फोर्स की पावर धीरे धीरे बढ़ जाएगी। तो वाइटल फोर्स क्या करेगा, जो वीकर आर्टिफिशियल डिसीज़ है मतलब वीक हो गई नेचुरल डिसीज़ के बाद, तो उसको रिमूव कर देगा। अगर बॉडी में से नेचुरल डिसीज़ भी चली गई और आर्टिफिशियल डिसीज़ भी चली गई, दोनों भी डिसीज़ अब बॉडी में नहीं है, मतलब बॉडी प्योरली क्योर हो गई है। तो इसमें दो टर्म आते हैं, एक प्राइमरी एक्शन एंड दूसरा सेकेंडरी एक्शन। प्राइमरी एक्शन मतलब जब हम मेडिसिन लेते हैं, मतलब कोई बंदा है जो बीमार है, वो क्या करेगा, होम्योपैथिक मेडिसिन लेगा, और जो होम्योपैथिक मेडिसिन ली है वो बॉडी के अंदर चली गई, और जो वाइटल फोर्स पे एक्ट करेगी जो मेडिसिन लेने के बाद, उस एक्शन को बोलते हैं प्राइमरी एक्शन। और जब मतलब जो मेडिसिन ली है उस बंदे ने, उसका जो एक्शन हुआ बॉडी पे वाइटल फोर्स पे, उसको बोलते हैं प्राइमरी एक्शन। एंड देन वाइटल फोर्स उस मेडिसिन के अगेंस्ट कैसे रिएक्ट करेगी, उसको बोलेंगे सेकेंडरी एक्शन। समझ में आ गया। देन जब सेकेंडरी एक्शन होगा तो पेशेंट प्योरली क्योर हो जाएगा, क्योंकि जो वाइटल फोर्स है वो आर्टिफिशियल डिसीज़ को भगा देगी। इस तरीके से पेशेंट क्योर हो जाएगा। तो ये आपने मॉडस ऑपरेंडी के बारे में आज देख लिया। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी में आता है, तो इस टाइप से फ्लो चार्ट में लिखना है।